ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 105 आत्मज्ञान का तत्व दर्शन। भारतीय दर्शन के प्रणेता ऋषियों ने मानव जीवन में जिज्ञासा के अन्यतम महत्व को जाना, पहचाना तथा प्रत्येक श्रेयार्थी को जिज्ञासु का सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करने की प्रेरणा दी। कठोपनिषद 1/22 में कहा है, सत्य की प्राप्ति में जिज्ञासा से श्रेष्ठ अन्य कोई सहायक नहीं। मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? मैं भविष्य में भी रहूंगा या नहीं? प्राणी दुखी क्यों है? सच्चा सुख क्या है? इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान विश्वसनीय है या नहीं? कर्मों का फल मिलता है या नहीं? इस जन्म से पूर्व मेरा अस्तित्व था या नहीं? इत्यादि असंख्य प्रश्नों की जिज्ञासा न केवल संसार के दुखों से पीड़ित प्राणी को ही झकझोरती हैं, अपितु कई बार सब प्रकार से सुखी मनुष्यों के मन में भी ये प्रश्न उथल पुथल मचा देते हैं। यह जिज्ञासा दिव्य अग्नि के समान है, जिसमें तपने पर मनुष्य का हृदय सत्य के अवतरण का पुण्य तीर्थ बन जाता है। जिस समय मनुष्य के मन में इन विचारों का चक्र चलता है, उस समय उसे समस्त सांसारिक सुख विषवत प्रतीत होने लगते हैं। राजमहलों के वैभव विलास में सुकुमारता से पले राजकुमार सिद्धार्थ, महाराजा भर्तृहरि और महावीर जैसे असंख्यों की जीवन गाथाएं इतिहास के पृष्ठों में बिखरी पड़ी हैं। विचारों का यह झंझावात ही सच्ची जिज्ञासा है, जिससे दर्शन का जन्म होता है। जिज्ञासु के लिए दर्शन का अर्थ मात्र बौद्धिक कलाबाजियां खाने से नहीं है। वह कमरे के भीतर बंद होकर कुर्सी पर बैठा हुआ अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं समझता। आंग्ल भाषा में दर्शन के लिए प्रयुक्त होने वाला फिलोसॉफी शब्द यूनानी भाषा के फिलो और सोफिया के मिलने से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का प्रेम। यहाँ ज्ञान का तात्पर्य बुद्धिकृत मीमांसा से है। तत्संबंधी रुचि ही फिलॉसफी है। इसके विपरीत भारतीय शब्द दर्शन का तात्पर्य देखने से है, जिसका अर्थ है तत्व का साक्षात्कार करना। ज्ञान के जिस विवेचन में सत्य या तत्व को स्वयं न देखा जाए, उसे दर्शन कहना युक्ति संगत नहीं प्रतीत होता है। अतः वही तत्व सत्य है, जिसके संबंध में हम यह कह सकें कि हमने
उसका साक्षात्कार किया है, यह हमारे अनुभव का विषय है, अर्थात यह हमारा दर्शन है। बिना सच्ची जिज्ञासा के तत्व ज्ञान की उधेड़ बूंद बुद्धि का कौतूहल मात्र बनकर रह जाती है। आर्ष साहित्य में जिज्ञासा वृत्ति का सर्वोत्तम उदाहरण नचिकेता है। नचिकेता शब्द यथार्थ जिज्ञासु का सूचक है और यह जिज्ञासा वृत्ति मनुष्य में प्रायः मृत्यु (यम) के सन्निकट होने अर्थात मृत्यु का भय उपस्थित होने पर जाग उठती हैं। मृत्यु के नाटक को नजदीक से देखते हैं तब कस्तवम को हम वे प्रश्न हमें सच्चे और आवश्यक जान पड़ते हैं। नचिकेता की जिज्ञासा का उदय भी यम के सानिध्य में ही होता है। नचिकेता न प्लस चिकेतस ब्रैकेट कंप्लीट शब्द का अर्थ ही यह है कि जिसके अंदर जानने की इच्छा हो परंतु जो जानता न हो। भगवान बुद्ध अपने उपदेशों में बहुत जोर देकर कहा करते थे कि मैं जिस मार्ग का पथिक हूँ मैंने उसे स्वयं देख लिया है। जब तक किसी उपदेष्टा या ज्ञानी की ऐसी विश्वस्त स्थिति न हो तब तक वह मानव जीवन के लिए असंदिग्ध या महत्वपूर्ण तत्व का व्याख्यान नहीं कर सकता। यास्काचार्य ने लिखा है, ऋषिर दर्शनात् निरुक्त 2/11 अर्थात ऋषि शब्द का अर्थ है दृष्टा या देखने वाला। शुष्क ओहापोह करने वाला तार्किक भारतीय अर्थ में दार्शनिक की पदवी का अधिकारी नहीं बनता। दार्शनिक बनने के लिए दर्शन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में दार्शनिक में ऋषित्व का होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने आप को ज्ञान का अधिकारी कहता है उससे पूर्व उसमें यह कहने की सामर्थ्य होना जरूरी है कि मैंने ऐसा देखा है। यजुर्वेद की परिभाषा के अनुसार सच्चा एवं माया श्रुतम यानी कि ऐसा मैंने सुना नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ। मैं उस परम सत्ता को जानता हूँ जो आदित्य के सदृश भास्वर और तम से परे हैं। दर्शन का अर्थ है आत्मानुभव। दूसरों के दर्शन के आधार पर सच्ची तृप्ति संभव नहीं है। तार्किक प्रश्नात्मक जिज्ञासा का अर्थ श्रद्धा का अभाव नहीं है। इसके विपरीत जिज्ञासा का अभाव अश्रद्धा है। जिज्ञास्य विषय को अपने अध्यवसाय की क्षमता से
अनुभव का विषय बना लेना श्रद्धा का लक्षण है। दार्शनिक कांट ने कहा है, नीतिमय जीवन का प्रारंभ होने के लिए विचार क्रम में परिवर्तन तथा आचार का ग्रहण आवश्यक है। जिज्ञासा उत्पन्न हो जाने पर यदि जीवन क्रम में परिवर्तन नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति वास्तविकता के साथ अपना सीधा संबंध जोड़ना नहीं चाहता है। संदेह या प्रश्नों को परास्त करने की शक्ति ही जिज्ञासु की श्रद्धा है। सत्य को जानने के लिए मात्र प्रश्नों या तर्कों का उदय ही पर्याप्त नहीं है। गीता के अनुसार इसके लिए योग मुक्त एक निष्ठ अभ्यास की भी आवश्यकता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ज्ञान का सामान्य अर्थ जानकारी है। भौतिक पदार्थों एवं परिस्थितियों की एवं प्रयोग विधियों की जानकारी में ही लोक व्यवहार में ज्ञान कहा जाता है, किंतु आत्मविज्ञान में उसे आत्म सत्ता की स्थिति एवं परिणति के संबंध में आवश्यक अनुभव कराने वाली अनुभूति को ज्ञान कहा गया है। इसी की उपलब्धि मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अपने संबंध में भ्रांतियां बनी रहें, पर लोक व्यवहार एवं पदार्थों का उपार्जन उपयोग सभी गलत हो जाता है और सुख संवर्धन के लिए किया गया पुरुषार्थ उल्टा संकट भरे जाल जंजालों में फंसाता जाता है। शांति एवं प्रगति का सही मार्ग उसी को मिल सकता है जो आत्म चेतना और लोक व्यवस्था के मध्यवर्ती अंतर को जोड़ने वाली सूत्र श्रृंखला को भली प्रकार समझ लेता है। उसी जानकारी को शास्त्र में आत्मज्ञान कहा गया है। यह आत्मज्ञान ही वह अमृत है जिसे पाने के उपरांत और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। छांदोग्योपनिषद में एक कथा आती है। प्राचीन काल में दो पुरुष थे। एक का नाम विरोचन था, दूसरे का इंद्र। दोनों के मन में यह प्रश्न उठा कि मैं कौन हूं? शिष्य भाव से जिज्ञासु की भांति दोनों हाथ में समिधाएं लिए प्रजापति के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रश्न किया, आचार्य श्रेष्ठ, हमें बताइए कि हम कौन हैं? प्रजापति ने उत्तर देने के पूर्व उनकी योग्यता की परीक्षा लेना उचित समझा। उन्होंने कहा, थाली में पानी भर लो और उसमें अपना मुख देखो, अपने आप का साक्षात्कार कर लोगे। उत्तम वस्त्र धारण करके दोनों ने जल में अपनी आकृति देखी। विरोचन अपना सौंदर्य देखकर प्रसन्न हो उठा और कहने लगा, मैं कितना सुंदर हूं। वह अपने सभी साथियों से कहने लगा, हमने मैं का पता लगा लिया है। अपने शरीर को ही मैं समझकर वह उसे ही पुष्ट करने एवं संवारने में लग गया। किंतु इंद्र दूरदर्शी थे। उसने सोचा, यदि
वस्त्र आभूषण एवं शरीर ही मेरा स्वरूप है, तो इसका अर्थ यह है कि उनके मैले होने, जरा जीर्ण पड़ने पर मेरी भी वैसी ही स्थिति हो जाएगी। निश्चित ही यह मेरा स्वरूप नहीं हो सकता। वह कहने लगा, नाहमाम भोग्य पश्यामि, अर्थात मैं तो उसमें कुछ भी कल्याण नहीं देखता। इंद्र की आशंका उचित थी। जिन आकर्षक वस्त्रों द्वारा हम शरीर को सजाते संवारते हैं, वह मैला होता है और फटता भी है, किंतु मैं का भाव तो सदा एक जैसा बना रहता है। संबोधन किए जाने वाले स्थूल अवयव का स्वरूप बदल जाता है। बचपन में भी मैं का संबोधन किया जाता था। युवावस्था एवं वृद्धावस्था में भी शरीर तो परिवर्तित होता जाता था, किंतु मैं सदा एक जैसा बना रहता है। स्पष्ट है, नित्य परिवर्तनशील यह शरीर मैं नहीं हो सकता है। मैं का भाव शाश्वत अपरिवर्तनशील होना इस बात का प्रमाण है कि उसे कोई शाश्वत अविनाशी एवं परिवर्तन रहित सत्ता होनी चाहिए। मैं की सत्ता का शरीर से अलग होना अन्य प्रमाणों से भी स्पष्ट हो जाता है। उंगली कटने, बीमार पड़ जाने पर सामान्यतया यह कहा जाता है कि मेरी उंगली कट गई या मेरा शरीर रोगग्रस्त हो गया। कोई भी यह नहीं कहता कि मैं कट गया। यह इस बात का परिचायक है कि मैं की सत्ता शरीर नहीं है। उपनिषद के इस संवाद संदेह का निष्कर्ष यह है कि आत्मसत्ता को शरीर से पृथक और स्वतंत्र मानकर चला जाए। अपना हित साधन, आत्म कल्याण एवं आत्मोत्कर्ष की समस्याओं एवं उपलब्धियों के साथ जोड़ा जाए। इस तरह का दृष्टिकोण न अपनाया जाए जैसा कि पेट और प्रजनन तक अपनी आकांक्षा तथा चेष्टा को सीमाबद्ध रखने वाले नर पशु अपनाते देखे जाते हैं। वासना और तृष्णा, लोभ और मोह के भवबंधन उन्हीं को बांधते हैं जो अपने को शरीर मानकर चलते हैं और उसी के साथ जुड़े हुए परिकर के साथ बाल क्रीड़ा करते रहते हैं। इस स्तर से ऊंचे उठकर जीवन संपदा का महत्व एवं सदुपयोग को समझते हुए परम लक्ष्य की दिशा में चल पड़ने की प्रेरणा आत्मज्ञान पर अवलंबित है। इसी प्रेरणा को ऋतंभरा प्रज्ञा एवं ब्रह्म विद्या गायत्री कहते हैं। व्यक्ति के 3 चित्र हैं। 1, लोग उसे किस रूप में समझते हैं। 2, दूसरे वह किस रूप में जीता है। 3, तीसरे वह किस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है। तीनों चित्र में से पहला मान्यता का, दूसरा
यथार्थ का और तीसरा अयथार्थ का है। राजा भोज की राज्यसभा जुड़ी हुई थी। बड़े बड़े विद्वान अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। उसी समय एक भद्र सा पुरुष आभूषणों से विभूषित राजसभा में उपस्थित हुआ। राजा भोज सिंहासन से उठे, अभिवादन किया और सम्मान दे ऊंचे आसन पर बिठाया। उसी समय एक दूसरा व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहने हुए सभा में आया। राजा ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वह एक किनारे पर बैठ गया। विद्वानों के वक्तव्य हुए, चर्चा परिचर्चा चलने लगी। फटे कपड़े पहने हुए व्यक्ति प्रभावशाली वक्ता एवं विद्वान था। सभा विसर्जन होने पर राजा स्वयं उसके साथ दरवाजे तक विदा करने के लिए गया और उसे विविध प्रकार के वस्त्राभूषणों से सम्मानित किया। जाते समय जो व्यक्ति वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर आया था, उसकी ओर राजा ने ध्यान तक नहीं दिया। इतने में एक विदूषक घूंघट लगाए रूपसी जैसे आवरण पहनकर दरबार में दाखिल हुआ और फरियाद सुनने की प्रार्थना करने लगा। आरंभ में सभी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ, पर पीछे जब वास्तविकता का पता चला तो सभी दरबारी उस छद्म पर ठहाका मारकर हंस पड़े और बहुरूपिये को कुछ दे दिलाकर भगा दिया। उपस्थित विद्वानों ने 3 प्रकार के लोगों के प्रति 3 तरह का व्यवहार करने और आरंभ में प्रदर्शित किए रुख को बदल देने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, प्रथम व्यवहार में प्रारंभिक परिचय, दूसरे में यथार्थ निरूपण और तीसरे में भ्रम निवारण के तथ्यों ने काम किया और प्रारंभिक मान्यता को बदल दिया। पार्ट 105 समाप्त।